हेलो एवरीवन गाइस, इमेजिन करो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। यूजर्स कंप्लेन कर रहा है कि इंटरनेट स्लो है। मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क इंजीनियर्स आईएसपी के तरफ इशू को फॉरवर्ड करते हैं कि ये प्रॉब्लम आईएसपी से आ रहा है, बट हमेशा आईएसपी गिल्टी नहीं होता। आप बताओ, अगर यूजर्स इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो क्या आप भी यही सोचते हो कि इशू आईएसपी के तरफ से है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखो, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इशू सिर्फ और सिर्फ आईएसपी की तरफ से हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इशूज आईएसपी की तरफ से होता है। कभी क्वालिटी की इशू, कभी उनका मेंटेनेंस वर्क चल रहा होता है, कभी फाइबर कट हो गया, बहुत तरीके की रीजन है। बट ये भी हो सकता है कि आईएसपी का नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है, कोई इशू नहीं है, उसके बाद भी आपका पैकेट लॉस आ रहा है, यूजर्स बैड एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्हाइल एक्सेसिंग इंटरनेट। इसके पीछे का रीजन हो सकता है आपके नेटवर्क के अंदर जो इनलाइन डिवाइसेस है, वो फायरवॉल, आपका राउटर, स्विच, लोड बैलेंसर, कोई भी डिवाइस, अगर किसी डिवाइस की सीपीयू हाई जा रही है, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा। किसी इंटरफेस के ऊपर में कोई एरर आ रहा है या किसी इंटरफेस के ऊपर में रिलायबिलिटी इशू आ रही है, इसके वजह से भी यूजर्स जो आपके लैन में बैठे हुए हैं वो इंटरनेट में स्लोनेस फेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन एक्सेस करने टाइम में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा आईएसपी को ब्लेम करना बंद करो एंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को डीपली पढ़ना शुरू करो। डिवाइसेस को डीपली समझो कि क्यों हेल्थ मॉनिटरिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कंपनी में, क्यों कंपनीज इतने पैसे इन्वेस्ट करती है फॉर मेंटेनेंस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की मॉनिटरिंग होती है, जहां पे आप डिवाइसेस की हेल्थ चेक करते हो, आप प्रिडिक्ट करते हो कि आज मेरा डिवाइस सही चल रहा है लेकिन कल सही चलेगा या नहीं चलेगा। और इसीलिए कंपनी आज इतना इन्वेस्ट करती है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि हम एआई के हेल्प से चीजों को प्रिडिक्ट कर सके, राइट, बहुत सारे लॉग को इजीली चेक कर सके। एंड हमेशा इशू आईएसपी के साइड से नहीं होगा, आपके राउटर का भी इशू हो सकता है, इंटरफेस का इशू हो सकता है, तो डेफिनेटली आईएसपी के साइड से भी इशू हो सकता है, बट आप डायरेक्टली आईएसपी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये मेरा सजेशन था आपके लिए कि अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आपको प्रोटोकॉल, डिवाइसेस, फीचर्स डिटेल में पढ़ना है, ताकि अगर किसी भी डिवाइसेस पे प्रॉब्लम या फिर यूजर अगर कंप्लेन कर रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस ना करके मल्टीपल चीजों को वेरीफाई करें, मल्टीपल चीजों के बारे में आप सोचो, देखो, चेक करो। थैंक यू।